नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। बंगाल की हिंसा से अब मध्य प्रदेश की सियासत भी गर्माहट उसमें आई है, क्योंकि बंगाल में कार्यकर्ताओं की मौत से नाराज बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने धरना दिया। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के धरने पर सवाल उठाया कि मध्य प्रदेश में कोरोना से हो रही मौतों को लेकर वो कब धरने पर बैठेंगे। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए आप। बीजेपी दफ्तर में बैठे इन तमाम दिग्गज नेताओं का विरोध करीब 1000 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल में पार्टी नेताओं की हो रही हत्याओं को लेकर है। धरने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और हर मंडल स्तर पर इस तरह का प्रदर्शन भी किया गया। दरअसल पश्चिम बंगाल में टीएमसी की बम्पर जीत के बाद से ही पश्चिम बंगाल में न सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, बल्कि बीजेपी दफ्तर को भी निशाना बनाया जा रहा है। रविवार के बाद हुई हिंसा में अभी तक करीब 9 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है, टीएमसी को जनता ने अपना रक्षक चुना, लेकिन इस पार्टी के कार्यकर्ता जनता के भक्षक बने हुए हैं और सिर्फ 2 दिन में लोकतंत्र को खंडित कर दिया। दीदी को यह याद रखना चाहिए कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, परिस्थितियों को बदलते देर नहीं लगती, अंततः दंड भोगना ही पड़ता है। कार्यकर्ताओं की मौत को लेकर बीजेपी नेताओं में काफी आक्रोश है, जो धरने में देखने को मिला। ये जो सरकार बनी है ममता बनर्जी के नेतृत्व में, ये नक्सलवाद का दूसरा रूप है। ममता बनर्जी जी, बंगाल के अंदर आप भी ये याद कर लो कि आपने जो तांडव करने का प्रयास किया है, इसका जवाब ये पूरा देश का जनमानस, बंगाल का जनमानस और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश के अंदर आपको देगा। ये जो असली स्वरूप था उनका वो सामने आ गया। वो व्हील चेयर, वो बंगाल की बेटी, वो काली का मंत्र, वो सब नाटक था। ये तुष्टीकरण और रोहिंग्याओं की आड़ में जो हिंसा हो रही है वो अब सामने आ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के धरने को कांग्रेस ने कोरोना काल से जोड़ दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, कोरोना महामारी में भी भाजपा कर रही राजनीति। देश में, प्रदेश में इलाज के अभाव में बेड, ऑक्सीजन, जीवन रक्षक दवाइयों और इंजेक्शन के अभाव में रोज लोगों की जान जा रही है। सैकड़ों लोग रोज दम तोड़ रहे हैं। मुक्तिधाम, कब्रिस्तान शवों से भरे पड़े हुए हैं। हजारों लोग अभी तक मौत के मुंह में समा चुके हैं, लेकिन भाजपा को उनकी चिंता नहीं। कभी 2 आंसू उनके लिए नहीं बहाए, कभी उनके लिए धरने पर नहीं बैठे। जाहिर तौर पर कांग्रेस कोरोना संक्रमण के कारण हो रही मौतों के साथ साथ इंजेक्शन, ऑक्सीजन, बेड की कमी को सुर्खियों में रखना चाहती है। 3 लाख से अधिक लोग रोज संक्रमित हो रहे हैं। 2.5 लाख से अधिक मौतों का आंकड़ा पार हो चुका है। उसे लेकर इन भाजपाई नेताओं को क्षोभ नहीं हुआ। एक भी निर्दोष नागरिक की मौत पर उन्होंने श्रद्धांजलि के 2 शब्द कहना भी आज तक उचित नहीं समझा। वे आज बंगाल की हिंसा को लेकर धरना दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए काफी अहम थे। बीजेपी लगातार 200 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन परिणाम इसके उलट आए। इसके बाद से ही पश्चिम बंगाल में हिंसा का सिलसिला शुरू हुआ है। बीजेपी यदि अपने कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगा रही है, तो टीएमसी का दावा है कि उसके 7 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और प्रदेश में हिंसा फैलाकर बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। नवीन सिंह के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24, भोपाल। तो बंगाल के मसले पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के राज्यपाल से बात की, गृह मंत्री ने भी वहां के अधिकारियों से बातचीत की है। तमाम तरह की बातचीत वहां चल रही है, लेकिन चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उसके बाद बीजेपी में रोष है। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं ट्विटर पर, फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे, टीवी पर आप देख रहे होंगे। लेकिन आज मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धरना प्रदर्शन दिया और साफ चेतावनी दी कि समय सबका आता है। अब सवाल ये कि कांग्रेस जो है इस पूरे मसले को लेकर कह रही है कि आप कोरोना को लेकर धरना क्यों नहीं देते, ऑक्सीजन की कमी पर धरना क्यों नहीं देते। सवाल यह है कि जहां जीवन रक्षक दवाइयां खत्म हो रही है वहां धरना क्यों नहीं देते। ये कांग्रेस के सवाल हैं।
अब इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। जरा इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका। भूपेंद्र गुप्ता साहब, कांग्रेस प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं भूपेंद्र गुप्ता साहब आपसे जानना चाहता हूं कि धरना प्रदर्शन से आपको तकलीफ क्या है? आप के लोग मरे, आज जो देश की परिस्थिति है इसमें करें ना, वो वहां पर कलकत्ते के अंदर धरना प्रदर्शन, देश भर में ये तमाशा करने का क्या औचित्य है? आज देश भर में जो मौतें हो रही हैं, देश भर में जिस तरह से मरघट बना हुआ है, शमशान बना हुआ है, जिस तरीके से खुद जो है सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आपको पता है आज कितना बड़ा घोटाला जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने खोला है कि जो सरकारी अस्पताल हैं, बेड जो है फर्जी लोगों के नाम से आरक्षित करके और जो है पैसा वसूली कर रही है मरीजों से। ये बेंगलोर की हालत है। ये पूरे जो है जितने पूरे देश के अंदर भाजपा शासित राज्य हैं, वहां की ये हालत है। ये घोटाला तो भाजपा के सांसद ने खोला है, उसने तस्वीरें इसकी जाया करी हुई। इस पर कभी धरना देने की स्थिति नहीं है। इस पर धरना देने के लिए देश में समय नहीं है। इसमें जो है इस पर वक्तव्य देने के लिए, ट्वीट करने के लिए प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है। लेकिन जो है राजनीतिक सत्ता के लिए सिर्फ ये बयान देना है कि साहब जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, इस राजनीति को करने के लिए आपके पास समय है। इस राजनीति का ढोंग करने के लिए आपके पास देश भर में कैडर है, लेकिन इसके लिए कैडर नहीं है कि जनता के आंसू बहा पहुंचते। पंकज जी, रिएक्शन चाहूंगा आपका इस पर। देखिए विजय जी, कांग्रेस क्या कहती है, क्या बोलती है, कांग्रेस का विषय है। उनकी सोच, उनकी समझ है। और जिस प्रकार जनता ने इन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया है, उसका कारण सिर्फ ये कि अखिल भारतीय स्तर पर पूरी कांग्रेस पार्टी एक ही प्रक्रिया में संलग्न, मग्न और तल्लीन है। उसका नाम है आरोप लगाना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में एक लंबा संघर्ष किया, चाहे वो वाम दलों के खिलाफ हो और अब तृणमूल कांग्रेस की स्थिति हो। और वहां के चुनाव में हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े राजनेताओं पर चुनाव के पहले हमले हुए। सबके सामने स्थितियां हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का उनके ऊपर हमला करने का प्रयास किया गया। तमाम सारे विषय सबके सामने हैं। और अब चुनाव के बाद भी यदि लोकतंत्र के संपूर्ण यज्ञ की अग्नि शांत होने के बाद यदि हिंसा की अग्नि किसी राज्य में है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर हमला बनाकर, निशाना बनाकर उन पर हमले किए जा रहे हैं, मारकाट मचाई जा रही है, तो क्या इस लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी को अधिकार नहीं कि वो अपनी बात जनता के सामने रखे? और किसने कहा कि 200 से अधिक सीटों से जीती हुई सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन की बात की जा रही है? क्या यदि किसी राज्य में कोई राजनीतिक दल सत्ता जीतने के बाद निरंकुश होकर प्रतिपक्ष के लोगों के ऊपर हमले करे, मारकाट मचाए, तो क्या देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के गृह मंत्री जी को नहीं बोलना चाहिए? क्या गलत किया? और इस सबके साथ आप देखिए कि बाकी और 4 राज्यों में चुनाव हुए, पर वहां तो कहीं हिंसा के कोई विषय नहीं है। ना असम में इस प्रकार का कोई विवाद है, ना तमिलनाडु में कोई विवाद है, ना पुदुचेरी में कोई विवाद है, केरल में कोई विवाद नहीं, जबकि वहां लगातार लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस पार्टी का संघर्ष चलता, पर वहां विवाद नहीं। फिर दोबारा लेफ्ट फ्रंट जीता है केरल में। सवाल विजय सिर्फ इस बात का है कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा लोकतंत्र के हित में नहीं है। और मैं कांग्रेस बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा। लोकतंत्र में विजय जी सारी राजनीतिक व्यवस्थाओं को अपनी बात रखने का अधिकार है, और चुनाव का आशय ही होता है। और जनता भी तय करती है कि किसको स्वीकार किया, किसको अस्वीकार किया। पर यदि जिसकी स्वीकृति लोकतंत्र में चुनाव में बैलेट के माध्यम से हो जाए, वो स्वीकृति को तानाशाही के रूप में स्वीकार कर ले, निरंकुश होकर हमला करे, तो मुझे लगता है कि उसका प्रतिकार करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। और विरोध कैसे? लोकतांत्रिक तरीके से। और प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के नेता तो निश्चित तौर पर है, और देश के प्रधानमंत्री के नाते पूरे देश का दायित्व उनके ऊपर है। गृह मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के नेता अवश्य हैं, पर गृह मंत्री के नाते उनकी भूमिका, उनके दायित्व है, तो वो उन दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। और सबकी सुरक्षा, पूरे देश की, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये संदेश है भारतीय जनता पार्टी के, भारत सरकार का। उसी दिशा में सरकार काम कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि यदि किसी भी पार्टी के, मैं तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ता पर भी कहीं कोई हमला करता है, भले ही कोई भी पार्टी का हो, तो उसकी भी निंदा, आलोचना होना चाहिए। क्योंकि कार्यकर्ता अपनी विचारधारा के आधार पर कार्य करता है, उसको अधिकार है अपनी बात जनता के बीच रखने का, और फिर जनता तय करेगी ना कौन सही कौन गलत। पर यदि आप चुनाव जीत गए, तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, साफ तौर पर कहना है उनका कि आपके पार्टी के कार्यालय नहीं जले,
आपके पार्टी के नेताओं को कोई कष्ट नहीं पहुंचा? नहीं, स्वाभाविक सी बात है। हाँ, आपने ये नहीं कहा, लेकिन मैं पूछ रहा हूं उनसे। मैं वही कह रहा हूं विजय जी, मैंने ये नहीं कहा। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि अगर लोकतांत्रिक तरीके से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसमें हैरत की बात क्या है, दिक्कत की बात क्या है? लोकतांत्रिक तरीके से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसमें हैरत की बात क्या है, दिक्कत की बात क्या है? भूपेंद्र जी, कोई हम दिक्कत ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये धरने प्रदर्शन जो है, मरते हुए लोगों का पूरा देश मरघट बना हुआ, उस पर भी धरने की करने चाहिए थे। हमने ये तो कहा कि ये क्यों धरने कर रहे हैं? सर, उस पर धरने देने के बजाय ये लोग काम करने की बात कह तो रहे हैं पंकज जी कि मुझे पूरी, तो आप ही फिर मेरी तरफ से बोल रहे हो पंड्या जी, मुझे बोलने दें। कही सर, पूरे देश को मरघट बना दिया है, उस पर चैन नहीं है। और जो लोग, जो पार्टी मॉब लिंचिंग से जब लोग मर रहे थे उस पर जिसने धरने नहीं दिए, बच्चियों से बलात्कार होने पर माला पहनाने गए बलात्कार करने वालों के लिए उन अपराधियों की बच्चियों को संरक्षण दिया, और इनके जो अध्यक्ष नड्डा जी पर जो हमला हुआ उसकी पोल खुल चुकी है कि अंदर से कार में बैठ के पत्थर से कांच तोड़ लिया, इसके वीडियो सार्वजनिक डोमेन में है। इनकी सांसद पर जो हमला हुआ उसके वीडियो सार्वजनिक डोमेन में है। ये नकली हमले करवाने की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, इसकी पोल खुल चुकी है। ये नंगे हुए बंगाल में तभी तो ये हारे। इनकी सारी हरकतों की पोलें खुल चुकी हैं, और आगे ना पीछे जांच होगी तो इस हमले में भी कुछ ना कुछ निकलेगा। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि जब अभी जो है मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे चुकी हैं, राज जो है हाथ में है केंद्र सरकार के, सारी चीज शक्तियां उनके पास हैं, गिरफ्तार करो ना, लोगों को सिद्ध करो, पकड़ो, अपराधियों को सामने लाओ। कि उसके लिए देश भर में ये तमाशा करोगे? ये देश भर में तमाशा करने की जो राजनीति है, कहाँ सर? वो तो राजनीति का आरोप तो आप पर लगा था ना सर। ये तमाम तरह के सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए, टीवी डिबेट्स में आप देख लीजिए, अखबारों में आप देख लीजिए, ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि आपने और लेफ्ट ने तो वहां पूरा समर्पण कर दिया बीजेपी को रोकने के लिए। अब कोई व्यक्ति मर रहा है सर मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अब कोई व्यक्ति मर रहा है तो क्या वो किसी भी पार्टी का हो, आपको लगता है कि उसकी हत्या होनी चाहिए? तो मुझे जवाब, प्रश्न उठाया तो जवाब भी देने दोगे कि नहीं? जी बोलिए ना सर, आप बोल रहे थे, मैंने आपसे सवाल पूछा। हमारी पार्टी रणनीतिक रूप से क्या करे क्या नहीं करे, ये कौन तय करेगा? हमारी पार्टी तय करेगी कि जो है मीडिया तय करेगा? वो बंगाल में उनके नेता मर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता मर रहे हैं, वो धरना प्रदर्शन करेंगे तो क्या कांग्रेस तय करेगी क्या? हम नहीं तय कर रहे हैं, हमने ये कहा भी नहीं। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? सीएम कमलनाथ जी ट्वीट क्यों कर रहे हैं? ट्वीट इसलिए कर रहे हैं कि आपने जो है 1 लाख से ज्यादा मौतें देश में हो गई, खामोश थे, मटक रहे थे। सर, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में यही स्थिति है लोगों को। हाँ, तो देश भर के लिए जहाँ बीजेपी के नहीं कांग्रेस की सरकार है वहां भी देख लीजिए। हाँ, तो देख लीजिए। मैं छत्तीसगढ़ में बैठा हूँ, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, तो वहाँ जोड़ लीजिए इस बयान को। आपको किसी ने रोका थोड़ी है। चलिए पंकज जी कुछ जोड़ लीजिए उस बयान को। ये बयान राष्ट्रीय उपस्थिति है। विजय जी मेरा उत्तर ले लीजिए। मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि भारतीय जनता पार्टी निर्वस्त्र हो गई। इन्होंने और घटिया शब्द का प्रयोग किया जिसका मैं प्रयोग नहीं करना चाहता, पर इनका आशय था कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में निर्वस्त्र हो गई। कांग्रेस की इन 5 राज्यों से अखिल भारतीय स्तर पर खाल भी नहीं बची हुई है। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की, और दूसरे को निर्वस्त्र बता रहा है एक विषय। दूसरा, ममता बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया तो क्या आज बंगाल में कोई मुख्यमंत्री नहीं है? कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर आज भी ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है, जब तक दोबारा वो शपथ नहीं ले लेती। तो ऐसा नहीं कि वहां कोई राष्ट्रपति शासन इन सब बातों से उन्हें कोई लेना देना नहीं। उनका सीधा सवाल है, मध्य प्रदेश के अंदर जो जनता वेंटिलेटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए और तमाम जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं उनके लिए भटक रही है। कोई मोटरसाइकिल पर मर जा रहा है, कोई रिक्शे में मर जा रहा है, कोई सड़क पर ही मर जा रहा है। वो पूछ रहे हैं कि क्या आपके अपनी ही पार्टी के नेता या कार्यकर्ता उसके लिए धरना देंगे क्या? मैं विजय जी वही उत्तर दे रहा हूं कि हम सब जानते हैं जब मध्य प्रदेश में पिछली सरकार गई और कोरोना की जब शुरुआत हुई तो कौन फिल्म सितारों के साथ फोटोशॉप कर रहा था, कौन मटक रहा था, सबके सामने चित्र सार्वजनिक में, उस पर नहीं जाना चाहता। और जिन कांग्रेस शासित राज्यों की बात करें तो वहां तो बिल्कुल सब बढ़िया। महाराष्ट्र में कोरोना है ही नहीं, आपके छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्त हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, सब वहां खुलेआम घूम रहे हैं। झारखंड में कोई दिक्कत नहीं है। छुपाने का आरोप तो आपकी पार्टी पर भी लग रहा है। राजस्थान नहीं, मैं तो विजय जी मैं आपकी सरकार पर भी है। विजय जी जहाँ 40 लाटें पर्टिकुलर डे में जल रही हैं, वहां कह रहे हैं कोरोना से नहीं है, किसी और चीज की है।
मैं तो विजय जी, मैं तो सिर्फ कांग्रेस के आरोपों पर बातचीत कर रहा हूं कि ये एक वैश्विक महामारी है। जिस वैश्विक महामारी से कांग्रेस के शासित राज्य भी जो है उनकी, आप बताइए महाराष्ट्र की स्थिति और मध्य प्रदेश की स्थिति देख लीजिए आप। 12.5% संक्रमण भोपाल में कम है, पिछले 24 घंटे में 4.2%। भूपेंद्र जी कुछ कह रहे हैं सर, जवाब 15 से बाहर निकल कर तो आरोप लगाने का अवसर नहीं है विजय जी। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि सरकार प्रयास कर रही है। सर माफी चाह रहा हूं, रोक रहा हूं आपको। भूपेंद्र जी भी कुछ कहेंगे तो पैरेलल बातचीत हो पाएगी। उत्तर ले लीजिए भूपेंद्र जी का। देखिए, फर्जी आंकड़ों के आधार पर कोई बातचीत करने का कोई औचित्य नहीं है। अखबार रोज नंगा कर रहे हैं सरकार को। रोज जो है जब 150 मौतें हो रही हैं तो 4 बता रही है सरकार। 30 गुना अंतर है। अब इस 30 गुने अंतर पे आप बहस करके क्या कर लोगे? फैक्ट है। किसी सरकार ने खंडन किया है क्या कि मरघट की जो है आंकड़े जो छप रहे हैं अखबारों में वो गलत हैं? सरकार तो खुद ही मौन स्वीकृति दे रही है इस पाप को, इस अपराध बोध से घिरी हुई है। और सरकार क्या मुहैया कर रही है आज की तारीख? वही रामलीलाएं चालू हैं। सब घोटालेबाज जो दलालों की जो है दुकानें चालू हो गई हैं। अब ऑक्सीजन मशीन खरीदने के नाम पर ये जो मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए सर, उसके बाद मुझे बोलने दीजिए। भूपेंद्र जी आप अपनी बात कह दीजिए, उसके बाद मैं उत्तर ले लूंगा उनका। जी, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा ये आज जो है खुलासा किया है, इनके सांसद सदस्य तेजस्वी सूर्या ने, ये बेड स्कैम चल रहा है हर अस्पताल में और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। इस पर इनको जवाब देना चाहिए, इस पर इनको जवाब देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के दलाल लोग किस तरह से इंजेक्शन की जमाखोरी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, किस तरीके से जो है दवाइयों की जमाखोरी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, और किस तरीके से अब तो बिस्तर बेचने लग गए। मैं रोक रहा हूं आप दोनों को। आपने जो सवाल पूछा भूपेंद्र जी उसका जवाब लूंगा। आपने जो सवाल पूछा भूपेंद्र जी उसका जवाब लूंगा। पंकज चतुर्वेदी जी कुछ सवाल पूछे थे भूपेंद्र गुप्ता साहब ने, आप जवाब देना चाह रहे थे। नहीं, सवाल कहाँ पूछे, जो आंकड़े हैं सत्यता है कि मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 4.2% संक्रमण कम हुआ है। जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं उससे अधिक लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं। भोपाल में 3 दिन पहले की रिपोर्ट है उसी मीडिया की जिसका बहुत जोर जोर से बखान कर रहे हैं, 12.5% इन्फेक्शन कम हुआ है। पूरे मध्य प्रदेश में जो पीक था कोरोना का वो कम होकर अपने आप चीजें और ठीक होती जा रही हैं। सरकार के बराबर प्रयास हैं। आज से टीकाकरण का अभियान शुरू हो गया 18+ का, और कह रहे हैं आंकड़े झूठे। तो मेरा सिर्फ आशय इतना है विजय जी कि संवाद की सार्थकता तब से जब हम सत्य के ऊपर बातचीत करें। कोरे आरोप लगाना, तेजस्वी सूर्या का कोई भी ट्वीट कि ऐसा उन्होंने कहा, कोई स्कैम, अरे स्कैम तो समझ यहाँ इस मध्य प्रदेश में हुआ करते जब पुरानी सरकार थी। और इस कोरोना को लेकर जिस प्रकार का प्रकोप कांग्रेस शासित राज्यों में, लेकिन मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं कि राजनीति करने का विषय कोरोना नहीं है विजय जी। विषय सिर्फ ये है कि कैसे और किस प्रकार लोगों को राहत पहुंचा सफल हुई है। और सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि अखिल भारतीय स्तर पर एक ही काम कांग्रेस पार्टी का कि असत्य आरोप लगाना, चाहे कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व हो, कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व हो, कोई सार्थक संवाद नहीं, कोई सकारात्मक संवाद नहीं। बता दीजिए पिछले 1 साल में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का कोई मौलिक विचार, कोई मौलिक चिंतन, कोई मौलिक सोच हो जो देश को नई दिशा, कुछ नहीं, सिर्फ आरोप लगाना। और इसीलिए जनता इनको विजय जी हर चुनाव में बराबर खारिज करती। मैंने इसीलिए कहा कि इन 5 राज्यों के चुनाव में है कहां कांग्रेस, शून्य पर आ गए। पर शून्य पर आने के बाद भी विश्लेषण करने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, उनकी सरकारों पर मैं कहता हूं आरोप लगाइए, पर सत्य के साथ आरोप लगाइए, प्रमाणों के साथ आरोप लगाइए। जो आंकड़े सत्यता स्थापित कर रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश टॉप 5 में था 15 के बाहर है और नीचे हम जा रहे हैं। हम कामना करते हैं कि हम कोरोना में सबसे निचले स्तर पर जाएं, उसको आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है। भूपेंद्र जी ये तो क्या है कि रटी रटाई बेबुनियाद बातें हैं। जितना रट लिया उतना बता दिया। अभी जाके अस्पतालों में देखे ना, जवाब दें। अभी परसों नसरुल्लागंज का आदमी मर गया, ऑक्सीजन वेंटिलेटर खराब। महाराष्ट्र में कितने मर गए विजय जी? महाराष्ट्र में कितने मरे, झारखंड में कितने मरे, छत्तीसगढ़ में कितने मर रहे हैं, जहाँ बैठे पंजाब में कितने मर रहे हैं, राजस्थान में कितने मर रहे हैं। ये असलियत है, ये इनकी पंजाब में कितने मर रहे हैं वो बताइए। असलियत तो आपकी पता है, वहाँ के आंकड़ों पर बताओ ना। पंड्या जी मुझे काट दीजिए, वहाँ के आंकड़ों पर बात करो, बोलने दीजिए ना सर। पंकज जी आपने जवाब दिया। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि यदि आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनको वो बोले उसके बाद आप जवाब दे दीजिए ना सर। सर समय कहाँ बचेगा जवाब का आपके पास? मैं लूंगा ना सर, आपसे जवाब लूंगा। भूपेंद्र जी
मध्य प्रदेश में राजधानी जैसी जगह पर 18 प्लस के बच्चों को जो है केवल 100 टीके लगाए गए। ये अभियान चला रहे 3.5 करोड़ लोगों को टीके लगाने का। ये जो फ्रॉडगिरी चल रही है, इसका जवाब इनकी सरकार के पास है। और अगर ये आंकड़े सच्चे आंकड़े इनके ये बता रहे हैं, सरकारी आंकड़े, तो ये जो अखबारों में छप रही है संख्या, इसका खंडन क्यों नहीं करती इनकी सरकार? खामोश क्यों बैठी है, मुंह सिले बैठी हुई है? क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि तुम रोज झूठ बोल रहे हो और जो है अखबारों में जो छप रहा है वो चलिए सर, लास्ट रिएक्शन पंकज जी आपका। सरकार को देना चाहिए, इसका जवाब शिवराज सिंह जी को देना चाहिए। क्यों नहीं उसका ये खंडन करते? लोग जलती हुई चिताओं के एरियल फोटो दिखा रहे हैं और आप झूठ बोल रहे हैं प्रदेश की जनता से। ये इसका जवाब कांग्रेस के परामर्श ये कांग्रेस को दें, कांग्रेस के प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है। हम जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। सर आपको भी सुना उन्होंने, ये चिल्लाते रहे, उसके फर्क थोड़ी पड़ता है हमको। विजय जी, कांग्रेस के ना तो परामर्श की आवश्यकता है, ना कांग्रेस के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। सरकार और संगठन जनता के प्रति उत्तरदायित्व, हम जनता के बीच काम कर रहे हैं। ये आरोप लगाते रहे, परामर्श देते रहे, क्या करें? मैंने इसलिए कहा कि जो परामर्श है वो सुरक्षित रखे और कांग्रेस शासित राज्यों में जहां कोरोना की स्थिति मध्य प्रदेश से बदतर है उनको सलाह दें, प्रमाणीकरण उन राज्यों में करें। पर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के परामर्श और प्रमाणीकरण, सर समय मेरे पास कम है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपसे रिएक्शन ले लूंगा, लेकिन सवाल यही है कि जिस राज्य का मसला है और केंद्र का मसला है, वहाँ मध्य प्रदेश उस चीज़ पर अगर प्रदर्शन कर रहा है तो विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि कम से कम आपके यहाँ जो लूप होल्स है, कम से कम उसको लेकर आप प्रदर्शन कीजिए। और इस पर भी एक राजनीति हो रही है। हालांकि कोशिश हो रही है, सरकार की नीयत और नीति पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जब काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई प्रशासनिक अव्यवस्था है तो ज़रा उसका भी जवाब देना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। नमस्कार।